हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता, सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। और एक नज्म, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। जनाब निदा फाजली साहब, जनाब अहमद फराज साहब और सदर मोहतरम, मैं अदब और एहतराम से हिंदुस्तान और आलमी शोहरतें, ये लफ्ज़ छोटे हैं निदा फाजली साहब के लिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब निदा फाजली साहब का इस्तकबाल करें आप से। देखिए वक्त बहुत हो गया है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि नफ़रतों से गंदे किए हुए समाज में, समाज को ये समझाती है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, इश्क की गहराई भी होती है, और आज की महफिल में गज़ल सराई भी होती है। क्या कहने निदा साहब। मैं कुछ दोहे सुनाऊंगा ये कहते हुए कि हिंदुस्तानी ज़ुबान में मुकम्मल दोहा दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की देन है, जो अमीर खुसरो की कलम से निकला था। ये बड़े शायर का बड़ा दोहा है, मुझे दाद देना दे, लेकिन इस दोहे की दाद ज़रूर दीजिए। अमीर खुसरो का दोहा है कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, बड़ा शायर और बड़ी दाद। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। देखिए बड़े शायर के बड़े दोहे की ऐसी दाद नहीं होना चाहिए। फिर मेरा आई अगेन रिपीटेड, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। अब मैं कुछ अपने दोहे सुना रहा हूँ इस एहतियात के साथ कि दोहों के में बड़े बड़े बरगद खड़े हुए हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, खुसरो हैं। मैं जब दोहा कहता हूँ तो पूछता हूँ कि दोहा क्यों कह रहा हूँ। जब जवाब मिल जाता है तो दोहा कहता हूँ। सुनिए, दो चार दोहे सुन लीजिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और ख़ास तौर से मैंने कहा था कि सियासत से गंदा किया हुआ समाज, एक दोहा दिल्ली वालों के लिए कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम से मिले ज्यादा भीख। ईसा अल्लाह ईश्वर, ये बात बहुत होना चाहिए। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम से मिले ज्यादा भीख। और ये दुआ बोलिए कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। सीधा साधा आदमी। और आखिरी दुआ है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, अलग अलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत।
सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत। और अब गज़ल के कुछ 2-3 शेर सुनाऊंगा मैं। गज़ल आपकी इत्तला के लिए कि कबीर दास ने भी कही थी। कबीर दास का पीरियड सिकंदर लोदी का पीरियड है। उनका गज़ल का मतला है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इस ज़मीन में 2-3-4 शेर सुन लीजिए कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। और एक शेर सुना रहा हूँ दिल्ली में कि सरहदें ज़मीनों पर खिंचती हैं, दिलों में नहीं खिंचती। पाकिस्तान के दोस्त आए हुए हैं, मेरा शेर सुन लिए। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। खास तौर से आपके लिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, और नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसान की खिदमत है। ये शेर ख़ास तौर से आपके लिए, और मैं चाहता हूँ इस शेर पर आप वाकई ये बताइए कि ये शेर आप तक पहुँचा कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। और कामला जी ने मीर पर किताब निकाली है, मैंने मीर के साथ गुस्ताखी की है। मीर का मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। शेर आपके लिए कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का, तो हल्का बारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का, तो हल्का भारी क्या। और 1-2 शेर और सुन लीजिए। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जी चाहता है और ज़्यादा मिले। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, मगर वो एक है क्यों, उससे ये गिला भी है। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, मगर वो एक है क्यों, उससे ये गिला भी है। और एक शेर सुना रहा हूँ, याद रखिए कि निदा फाजली मुंबई से आया था और शेर सुना गया था। सुनिए शेर कि हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता। हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। और आखिरी नज्म, बहुत देर में आहा किया आपने। हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता, सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। और एक नज्म छोटी जी 5-6 लाइन की नज्म है, इस एहतियात के साथ कि शायरी देखे हुए को नहीं दिखाती, देखे हुए में जो देखा होता है उसे बताती है। मैंने शॉपिंग की थी, आपके करीब जयपुर है, वहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं बहुत खूबसूरत।
मैंने जब शॉपिंग की थी तो क्या महसूस किया था, वो ख़ास तौर से एक नज़्म है 5 लाइन की। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा।